बिना किसी घुमाव फिराव के आज के इस विश्लेषण की शुरुआत सीधे एक ऐसे जादू से करते हैं जो रोज हमारी आंखों के सामने होता है। हम सब्जी वाले को पैसे दे रहे हो या किसी बड़े से मॉल में शॉपिंग कर रहे हो, बस फोन निकाला, क्यूआर कोड स्कैन किया और बूम, पेमेंट सक्सेसफुल। ये इतना रूटीन बन चुका है कि इसके पीछे छिपी कमाल की तकनीक पर कभी ध्यान ही नहीं जाता। लेकिन जरा रुकिए और सोचिए, ये सब कितनी तेजी से होता है। ये स्पीड सच में दिमाग घुमा देने वाली है। तो आइए आज इसी डिजिटल जादू को डिकोड करते हैं और समझते हैं कि पलक झपकते ही होने वाले इस चमत्कार के पीछे आखिर कौन सी साइंस काम कर रही है। सिर्फ और सिर्फ दो, जी हाँ, हम इसी सटीक टाइम फ्रेम की बात कर रहे हैं, मात्र 2 सेकंड। मतलब एक पूरी की पूरी ट्रांजैक्शन को कंप्लीट होने में बस इतना सा ही वक्त लगता है। पलक झपकाई नहीं कि काम खत्म। जब हम किसी काउंटर पर खड़े होकर अपनी चाय या कॉफ़ी का पेमेंट करते हैं तो दिमाग में ये ख्याल भी नहीं आता कि इन्हीं 2 सेकंड्स के अंदर डिजिटल दुनिया में कितनी हेवी प्रोसेसिंग पूरी हो रही है। ये कोई आम बात नहीं है, बल्कि ग्लोबल डिजिटल फाइनेंस के मामले में ये एक बहुत बड़ा ऐतिहासिक अचीवमेंट है। यही वो जादुई 2 सेकंड का आंकड़ा है जिसने इस पूरी व्यवस्था को इतना तेज और सबसे बड़ी बात इतना भरोसेमंद बना दिया है। अब अगर इस पूरे प्रोसेस को फ्रंट एंड से देखें, यानी वो हिस्सा जो हमें स्क्रीन पर दिखाई देता है, तो ये एकदम सिंपल लगता है, कोई कॉम्प्लिकेशन नहीं। इसमें सिर्फ 2 छोटे छोटे स्टेप्स हैं। पहला स्टेप, फोन उठाया और क्यूआर कोड स्कैन किया या फिर नंबर टाइप किया, एकदम बेसिक सी फिजिकल एक्टिविटी। और दूसरा स्टेप, पलक झपकते ही पैसे ट्रांसफर, एक सिंगल स्कैन और पैसा सीधा अपनी सही मंजिल पर। बाहर से देखने पर यह एक्सपीरियंस इतना स्मूथ है कि लगता ही नहीं कुछ मेहनत हुई है। लेकिन कहते हैं ना कि जो चीज बाहर से जितनी आसान दिखती है, बैकग्राउंड में उसकी कहानी उतनी ही दिलचस्प होती है। तो यहाँ सबसे बड़ा और सबसे लॉजिकल सवाल यही उठता है कि आखिर इतनी फास्ट ट्रांजैक्शन पॉसिबल कैसे है। सामने तो सिर्फ एक स्कैन और एक क्लिक हुआ, लेकिन बैक एंड में ऐसी कौन सी मशीनरी दौड़ रही है जो इस पूरे काम को बिना किसी लैग के, बिना अटके, इतनी सुपर स्पीड में निपटा देती है। 1 मिनट के लिए इमेजिन कीजिए, हमारे बैंक अकाउंट से डिटेल्स निकलना, सिक्योरिटी चेक्स का पास होना, रिसीवर के बैंक सर्वर तक रिक्वेस्ट जाना और फिर दोनों तरफ से पेमेंट डन का कंफर्मेशन आना। और ये सब कुछ, लिटरली सब कुछ, सिर्फ 2 सेकंड में। बैकएंड का यही तो वो असली सस्पेंस है जिसे समझना बहुत जरूरी है। इस बड़े से सस्पेंस का एक बहुत ही सीधा सा जवाब है रियल टाइम प्रोसेसिंग। आसान भाषा में कहें तो यूपीआई असल में एक रियल टाइम पेमेंट सिस्टम है। इसका क्या मतलब हुआ? इसका मतलब यह है कि ये पुराने ज़माने की उस बैंकिंग की तरह काम नहीं करता जहां डेटा पहले किसी बड़े से सर्वर में जाकर सेव हो, फिर किसी लंबी सी लाइन या बैच का हिस्सा बने और फिर जब सिस्टम को फुर्सत मिले तब उसे प्रोसेस किया जाए। बिल्कुल नहीं। रियल टाइम का मतलब है ऑन द स्पॉट एक्शन। जैसे ही स्क्रीन पर पे बटन दबता है, सिस्टम उसी माइक्रोसेकंड में एक्टिवेट हो जाता है और ट्रांजैक्शन को फाइनल करने में जुट जाता है। यही इंस्टेंट एक्शन इस पूरी टेक्नोलॉजी की जान है। और ये सिस्टम बिना किसी ब्रेकडाउन के इसलिए काम कर पाता है क्योंकि इसका बेस है डायरेक्ट बैंक टू बैंक कनेक्शन। पहले क्या होता था? ट्रेडिशनल तरीकों में अक्सर बीच में कई सारे थर्ड पार्टी वॉलेट्स या क्लियरिंग हाउस बैठे होते थे, और जहां बिचौलियों होंगे वहां देरी तो होगी ही। लेकिन इस नए सिस्टम में बीच के वो सारे घुमावदार रास्ते और बैरियर्स पूरी तरह से हटा दिए गए हैं। ये सीधा एक बैंक अकाउंट से दूसरे बैंक अकाउंट के बीच एक हाईवे बना देता है। मतलब पैसा सीधे भेजने वाले के बैंक से निकला और प्राप्तकर्ता के बैंक में लैंड किया। बीच में कोई रोकने वाला नहीं, कोई एक्स्ट्रा टाइम नहीं, और इसीलिए कोई डिले या देरी का सवाल ही पैदा नहीं होता। इसी डायरेक्ट कम्युनिकेशन की वजह से वो 2 सेकंड वाली मैजिकल स्पीड अचीव हो पाती है। तो फाइनली इस पूरे शानदार आर्किटेक्चर का रिजल्ट क्या निकला? रिजल्ट हमारे सामने है, एक ऐसा रियल टाइम पेमेंट सिस्टम जो एकदम डायरेक्ट बैंक से बैंक को लिंक करता है, वो भी 0 डिले के साथ। बीच के सारे स्पीड ब्रेकर्स हटाकर एक एकदम क्लियर और फास्ट ट्रैक तैयार किया गया है। और इन्हीं वजहों से ये सिस्टम इतना अनबिलीवेबली फास्ट है। यही वो स्पीड है और यही वो गारंटी है जिसने इसे आज इतना पॉपुलर बना दिया है। ये अब सिर्फ एक फीचर नहीं, बल्कि हमारी डेली रूटीन का एक बहुत ही अहम हिस्सा बन चुका है। गली के नुक्कड़ की चाय की दुकान हो या शहर का सबसे महंगा शोरूम, हर जगह ये सिस्टम बिना रुके, बिना थके अपना काम कर रहा है। आज का ये पूरा विश्लेषण वाकई इस बात पर सोचने को मजबूर कर देता है कि जिस डिजिटल टेक्नोलॉजी को हम बिना ज्यादा सोचे समझे रोज यूज करते हैं, वो पर्दे के पीछे कितनी गजब की एक्यूरेसी और स्पीड से काम कर रही है।
वो 2 सेकंड जिन्हें शायद हम कभी नोटिस भी नहीं करते, असल में इंजीनियरिंग और फाइनेंस का एक मास्टरपीस है। तो कल ऐसे ही एक और दिलचस्प विषय के साथ फिर मुलाकात होगी। तब तक के लिए ये सोचना काफी मजेदार रहेगा कि रोजमर्रा की जिंदगी का ऐसा कौन सा दूसरा डिजिटल जादू है जिसे अगली बार डिकोड किया जाना चाहिए। जय हिंद।